उत्तर प्रदेश के संभल में बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। यहां मंदिर की जमीन पर कब्जे को लेकर प्रशासन ने कार्रवाई की। कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने कब्जे को ढहाने की तैयारी कर ली और टीम के साथ पहुंचकर पुलिस ने इन कब्जों को ध्वस्त भी किया। प्रशासन के मुताबिक मंजर अब्बास नाम के व्यक्ति ने मंदिर की जमीन पर कब्जा कर यहां धर्म कांटा चला रखा था। धर्म कांटे की तस्वीर भी देखिए, जबकि ये जमीन मंदिर की बताई जा रही है। पहले जो है करीब 1961-62 से चामुंडा दर थी। अब चामुंडा दर थी तो यहाँ पहले छोटा मंदिर बना, फिर पैसे के अभाव में जो है वो मंदिर रुक गया बीच बनने से। फिर यहाँ जो है जो पड़ोस के मुस्लिम पक्ष के लोग हैं उन्होंने जो है कूड़ा करकट भैंसे बांधनी शुरू कर दी। बस फिर क्या था, कोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन और पुलिस की टीम अवैध कब्जा हटाने के लिए महाबली के साथ पहुंच गई। हालांकि बुलडोजर चलने से पहले ही मंजर अब्बास ने अवैध निर्माण को खुद ही हथौड़े से तोड़वाना शुरू कर दिया। इसके साथ ही धर्म कांटे के अंदर रखा सामान भी बाहर निकलवा कर रख दिया। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में प्रशासन का संदेश साफ है कि अवैध जो भी होगा वो मिट्टी में मिला दिया जाएगा। कुछ ही दिनों में रक्षाबंधन का त्योहार है, लेकिन राखी की उस मिठाई का स्वाद चीनी जरूर बिगाड़ रही है, क्योंकि चीनी के दाम में लगातार इजाफा होता जा रहा है और यही वजह है कि आम आदमी की चाय से लेकर मिठाई तक इसका जो है सीधा असर पड़ता भी दिख रहा है। तो क्या चीनी सोना बनती जा रही है, क्योंकि इसके दाम इसी तरह रोजाना बढ़ते जा रहे हैं और अगर ऐसा ही रहा तो बहन अपने भाई का मुंह मीठा नहीं कराएगी, क्योंकि ये बजट को बिगाड़ने वाली है। लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है, तो सबसे पहला कारण उत्पादन में कमी और स्टॉक घटना, क्योंकि 2025 से 26 में चीनी का उत्पादन अनुमान से कम था, लेकिन खपत बढ़ी है। त्योहारों के सीजन में चीनी की मांग तेजी से बढ़ जाती है। बेकरी और कंपनियां चीनी की डिमांड बढ़ाती है। सप्लाई कम होने पर कीमतें और बढ़ जाती है। गन्ने की फसल पर मौसम की मार अहम वजह है, तो गन्ने का बड़ा हिस्सा चीनी की बजाय इथेनॉल बनाने में हो रहा है। क्योंकि गन्ने का इस्तेमाल चीनी की बजाय इथेनॉल बनाने में हो रहा है, थोड़ी कीमतें बढ़ाने पर ही जमाखोरी शुरू हुई, जिससे बाजार में चीनी कम आई और कीमतों में इजाफा हो रहा है। हालांकि चीनी के बढ़ते दामों पर सरकार ने सख्ती की है। जमाखोरी रोकने के लिए चीनी के स्टॉक पर नियंत्रण के कदम उठाए हैं। साथ ही 1 मिलियन टन चीनी आयात पर कोई शुल्क नहीं लगा रही है। त्योहार के मौसम में बिहार में चीनी के दामों में हो रही बढ़ोतरी को लेकर जहां सियासत गरमाई हुई है, इस बीच बिहार के मंत्री श्रवण कुमार के एक बयान ने इस सियासत को और हवा दे दी है। दरअसल बिहार के मंत्री श्रवण कुमार का मानना है कि चीनी खाने से डायबिटीज होती है, इसीलिए चीनी के दाम बढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 65 रुपए केजी। आजकल तो सब डायबिटीज के शिकार हो रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि चीनी के दाम के बढ़ोतरी से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। चीनी के दामों की बढ़ोतरी पर बिहार के मंत्री के ऐसे ज्ञान पर विपक्ष हमलावर हो गया। क्या उम्मीद करिएगा, ऐसे मंत्री संतरी से घर के महिलाओं का अनरेस्पेक्ट ही ना आप उम्मीद करते हैं। ये लोग चोर मचाए शोर की कहावत को चरितार्थ कर रहा है। ये झूठ का हवा फैलाकर, झूठ का बवंडर बनाकर लोगों को बरगलाने का काम कर रहा है। अब देखना होगा कि बिहार की सियासत में चीनी कितनी कड़वाहट घुलने वाली है। 65 रुपए केजी।